हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे प्रीवियस हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके 6 सेमेस्टर के अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। जो आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, ये आपके 5th सेमेस्टर के अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है और 6th सेमेस्टर के अंदर आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड है। लेकिन जो आपका एग्जाम होता है वो किसमें होता है? आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सेकंड से मतलब आपका 6th सेमेस्टर के अंदर ही होता है एग्जाम। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आने के चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। सबसे पहला हो गया अपना डिफाइन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। यहाँ आपको क्या करना है? मेंटल हेल्थ को डिफाइन करना है। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अपनी एबिलिटीज को खुद पहचान सके और कॉन्फिडेंशियली क्या हो, किसी के भी सामने अपना जो भी अपना व्यक्तित्व है वो क्या कर सके, प्रकट कर सके, वो अपना क्या कहलाता है? मेंटली हेल्दी पर्सन कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेंटल इलनेस। ठीक है, मेंटल इलनेस क्या होता है कि जब उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाए या फिर कोई भी उसको सिचुएशन आए, सिचुएशन को हैंडल करने की उसके पास क्षमता नहीं है, तब अपन क्या कहेंगे? उसको मेंटल इलनेस कहेंगे। ठीक है, तो इसकी क्या कर सकता है? आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। एक मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बी के बारे में, स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो भी आपके स्टैंडर्ड है उनको आप लिखिए, और इसके 6 स्टैंडर्ड होते हैं उसको आप लिखिए, और प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल हेल्थ एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका शॉर्ट नोट्स में अलग से भी पूछ सकता है या फिर आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि मेंटल हेल्थ एक्ट जो अपना कब आया था, 1987 में आया था, उसके बारे में डिस्क्राइब करो। ठीक है, जो अपना रिसेंट वाला मेंटल हेल्थ एक्ट है वो कब आया? अपना 2017 में। ठीक है, मतलब लेटेस्ट मॉडिफिकेशन कब हुआ? अपना 2017 के अंदर। लेकिन जो अपना सबसे पुराना और सबसे अच्छा और सबसे साइंटिफिक मेथड कब आया? अपना नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया? अपना 1987 में इंडिया के अंदर इमेंडेड हुआ था, उसके बारे में लिखना है। और उसके जितने भी आपके 10 चैप्टर्स है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा जो स्कोप, मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर क्या क्या स्कोप है उसके बारे में आपको लिखना है। मतलब आप एक मेंटली हेल्दी पर्सन को कैसे हैंडल करोगे, या फिर आपके जो भी स्कोप्स होंगे उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, डिफाइन स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया को आप तोड़ के क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो, उसका इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना एक्सप्लेन कोज, मतलब जो अपना स्किज़ोफ्रेनिया है वो किसकी वजह से हो रहा है। इसके बाद में अपन बात करें साइन और सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, या फिर अपना साइकोडायनेमिक और स्किज़ोफ्रेनिया के जो भी अपने टाइप है, पैरानॉइड, केटाटोनिक, अनडिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, रेजिडुअल, वो आपके सारे टाइप के नाम लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन इसी के अंदर सी के बारे में, जो आपका पैरानोइड और केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है। ठीक है, उसके बारे में आपसे अलग से भी पूछ सकता है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया में अगर आप पढ़ो तो जो आपके इसके अंदर ये दो तो इंपॉर्टेंट टाइप है। कौन कौन सा? एक तो पैरानोइड, एक केटाटोनिक, जो आपको क्या कर सकता है, स्पेशली भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप। या फिर आपसे इसके बाद में नेक्स्ट पूछेगा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद स्किज़ोफ्रेनिया। अगर आप एज ए नर्स, ठीक है, आज आप एज ए मेंटल मतलब आप एज ए नर्स एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, उसके बारे में आपको पूरा नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। ठीक है, अब आपको नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है, अगर वो नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें नर्सिंग मैनेजमेंट, ताकि मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में आपको डिस्क्राइब कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है अपना को? डिस्क्राइब साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या होती है उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, साइकोथेरेपी के टाइप पूछ सकता है। ठीक है, साइकोथेरेपी के जैसे अपना बिहेवियरल थेरेपी हो गया, कोग्निटिव थेरेपी हो गया, या फिर अपनी जितनी भी सारी थेरेपीज होती है जो आप क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, या फिर साइकेट्रिक पेशेंट को थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, वो अपनी क्या कहलाती है? साइकोलॉजिकल थेरेपी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात ये साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी मतलब आप
एक साइकेट्रिक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज कौन-कौन सी देते हैं, वो अपनी क्या कहलाती है, साइकोफार्माकोलॉजी थेरेपी कहलाती है, या फिर इसी को अपन क्या नाम से जानते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो क्या करते हैं, एक साइकेट्रिक पेशेंट के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोल ऑफ ए नर्स इन एंटी साइकोटिक एंड एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट। मतलब एक एंटी साइकोटिक ड्रग दे रहे हो और एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे रहे हो, उसमें एज ए नर्स आपका क्या रोल होता है कि आप एंटी साइकोटिक ड्रग देते समय आपको कौन-कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और कितना डोज़ होना चाहिए? आप एज़ ए नर्स क्या-क्या पेशेंट को एजुकेट करोगे, पेशेंट की फैमिली मेंबर को क्या-क्या एजुकेट करोगे, उसके बारे में लिखना है और एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में लिखना है, ठीक है? मतलब इसके जो भी अपने साइकोटिक ड्रग के क्या एंटी साइकोटिक ड्रग, ऐसी ड्रग जो साइकोटिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, एंटी साइकोटिक ड्रग कहलाती है। फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है, वो सारी चीजें लिख के आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिथियम थेरेपी के इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। लिथियम थेरेपी क्या होती है? लिथियम थेरेपी अपन बाइपोलर डिसऑर्डर में देने वाली थेरेपी क्या कहलाती है? लिथियम थेरेपी देते हैं मोस्ट कॉमनली अपन मेनिया के पेशेंट में अपन क्या देते हैं, लिथियम थेरेपी देते हैं। इसके क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन थेरापेटिक कम्युनिकेशन। थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, उसको डिफाइन करना है, या फिर आपसे पूछ ले एनपीआर, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, आपको डिफाइन करना है और डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिस्ट ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। मतलब जो भी आप थेरापेटिक कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक थेरापेटिक मतलब पेशेंट की थेरेपी के लिए, पेशेंट को अच्छे मतलब अच्छा करने के लिए, पेशेंट के गोल को अचीव करने का जो कम्युनिकेशन होता है, वो अपना क्या कहलाता है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन कहलाता है। उसको करने के लिए कौन-कौन से लिस्ट का यूज में लोगे, कौन-कौन से टेक्निक यूज में लोगे, जिससे आपका कम्युनिकेशन क्या हो, थेरापेटिक हो और इफेक्टिव हो, उसका आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना डिस्कस द फेज ऑफ एनपीआर इन डिटेल। जो भी अपना नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की फेज होती है, किसके अंदर, या फिर आपसे बोलते हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन की फेज होती है, चारों फेज, उसको आपको क्या करना है, डिस्कस करना है डिटेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया अपना, डिफाइन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। आपको क्या करना है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर को क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट मेनिया एंड डिप्रेशन डिसऑर्डर। आपको क्या करना है, जो भी अपना बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होता है, उसके मेन टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, मेनिया और डिप्रेशन, ठीक है। तो मेनिया और डिप्रेशन डिसऑर्डर को क्या करना है, आपको डिटेल में या ब्रीफली आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसके बाद में इसमें सी हो गया अपना राइट डाउन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मेनिया और डिप्रेसिव डिसऑर्डर। एक आपको डिप्रेसिव या मेनिक डिसऑर्डर का पेशेंट मिलता है, तो आप क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट दोगे या फिर क्या क्या उसको थेरेपीज दोगे, उसके बारे में लिखना है। अगर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में नर्सिंग मैनेजमेंट जरूर लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एंजाइटी एंड ओसीडी, ठीक है। एंजाइटी क्या होती है, ओसीडी क्या होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके बारे में डिफाइन करना है, ठीक है। राइट डाउन इट्स टाइप, ओसीडी के टाइप लिखने हैं कि आपका प्योर ऑब्सेशन, प्योर कंपल्सन टाइप होता है, फिर उसमें भी टाइप होते हैं, उसको आपको एनलिस्ट करना है। एंजाइटी के टू टाइप्स होते हैं मोस्ट कॉमनली, जनरलाइज्ड एंजाइटी और पैनिक अटैक एंजाइटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके टाइप हो गए। फिर इटियोलॉजी, किस किस वजह से आपको एंजाइटी और ओसीडी हो रही है, ठीक है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को क्या करना है, राइट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एंजाइटी। एक एंजाइटी का पेशेंट है, उसका आप नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है। अब यहाँ आपसे आपसे या तो सिंपल सीधा पूछ सकता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करोगे एक एंजाइटी के पेशेंट का, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है कि एक जनरलाइज्ड एंजाइटी का पेशेंट है, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करोगे, और एक ऐसा पेशेंट है जिसको पैनिक अटैक आ रहा है एंजाइटी के, तो उसका नर्सिंग मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, उसको आपको डीप में याद करना है, ठीक है। तो ये सारे अपने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन अपने क्या हो गए, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपके नॉट ओनली फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, आपसे छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है और बड़े के रूप में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जो इस बार आने के बहुत बहुत संभावना है, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट नोट्स। मतलब आपके शॉर्ट नोट्स के रूप में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपके 4 या 5 नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना हो गया डिमेंशिया एंड डेलीरियम। यहाँ आपसे डिफरेंसेस पूछ सकता है, या फिर आपको डिमेंशिया और डेलीरियम के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना साइकेट्रिक इमरजेंसीज। मतलब साइकेट्रिक के अंदर कौन कौन सी इमरजेंसी होती है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका साइकेट्रिक इमरजेंसी है, उसके अंदर आपका जो सुसाइड है, सुसाइड को एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है।
नेक्स्ट हो गया आपका ईसीटी। ईसीटी क्या हो गया अपना, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। ईसीटी की फिजियोथेरेपी मतलब ईसीटी कैसे होती है, इसके टाइप क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको आपको पूरा लिखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया अपना बिहेवियर थेरेपी एंड मीडियोथेरेपी। बिहेवियर थेरेपी क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है, जो आपकी क्या कहलाती है, साइकोथेरेपिस्ट कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसके क्लासिफिकेशन। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन, जैसे आपका सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, उसके अलावा आपके सीजोइड हो गया, और स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। तो आपको क्या करना है, उसके क्लासिफिकेशन को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस हो गया एक मतलब ऐसी घटना घट गई है, मतलब बहुत रेयर घटना क्राइसिस हो गई, तो उसका आप इंटरवेंशन कैसे करोगे, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है, क्राइसिस इंटरवेंशन कहलाता है, उसकी सारी स्टेज आपको लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना ICD-10 क्लासिफिकेशन। यहाँ आपको क्या करना है, ICD-10 क्लासिफिकेशन लिखना है कि ICD-10 का किस किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है। जैसे आपका सिजोफ्रेनिया किस में आता है, ये आपका F01 से लेके F99 तक होता है, ठीक है। तो आपको उसको पूरा लिखना है, इसके क्लासिफिकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना MSc। MSc क्या हो गया अपना, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बारे में लिखना है कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसके 7 कंपोनेंट होते हैं, सातों कंपोनेंट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंसेस हो गया आपका साइकोसिस और न्यूरोसिस। मतलब साइकोसिस कंडीशन क्या कहलाती है और न्यूरोसिस कंडीशन क्या होती है, उसके बारे में आपसे डिफरेंसेस पूछ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो किसके बारे में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक के रिगार्डिंग, जो अपन ने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और इसमें से अगर आपको कोई सा भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, तो मैं आपको वो वीडियो पूरी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप एक बार जरूर देखिए इस वीडियो को, इन क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़े, ताकि आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा स्कोर गेन कर सकोगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट्स के साथ।